तो हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास कंटिन्यू करते हैं। अभी सभी ने पढ़ा है न्यूज़ में कि ये एक मेजर जो है डिबेट चल रहा है अभी करेंटली न्यूज़ में कि इंडिया का नाम एक्चुअली इंडिया है या भारत है या दोनों है ना। देखो, ये जो डिबेट है ये स्टार्ट क्यों हुआ? पहले भी ये डिबेट चल रहा था, पिटीशंस फाइल किए गए थे, लेकिन करेंटली ये डिबेट में इसीलिए है क्योंकि G20 होने वाला है, सबको पता है, अभी सितंबर में, है ना। तो G20 समिट के लिए जिन भी लीडर्स को इनवाइट किया गया था प्रेसिडेंट की तरफ से, हमारी राष्ट्रपति की तरफ से, तो उस इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ आपको पता है कि अभी स्पेशल सेशन भी स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट का, है ना। तो लोगों के बीच में ये है, अगर हम कहें कि ऑपोजिशन पार्टी है, उनके दिमाग में भी ये है कि जो स्पेशल सेशन होने वाला है उसमें इसके रिगार्डिंग भी बातें होने वाली हैं कि हम जो है भारत वर्ड यूज कर सकते हैं, या जो भी, मतलब ये आशंका जताई जा रही है कि स्पेशल सेशन में भी इसके रिगार्डिंग कोई रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है। वेल, क्या होने वाला है उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, बट हम देख लेते हैं आज कि ये जो डिबेट है इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या बोलती हैं, प्लस ये जो नाम है इंडिया, जो नाम है भारत, जो नाम है, ये कैसे आया। जब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान फ्रेम हो रहा था, तब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने क्या नाम प्रपोज किया था, ठीक है, उन्होंने क्या नाम प्रपोज किया था। तो सारी चीजें हम बिल्कुल बैकग्राउंड से लेके अभी तक करंट में जो चीजें चल रही हैं सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून मनीषा। ओके, चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है। ओके, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान देखेंगे तो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1 है, सभी ने पढ़ा है, वो क्या बोलता है? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि इंडिया, जिसे हम भारत भी कह सकते हैं, वो एक यूनियन है स्टेट्स का। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसी का बिल्कुल एक यूनियन है इंडिया, जिसे हम भारत भी बोल सकते हैं। ये तो हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली देखी है ना, इंग्लिश में देखी। अगर हम हिंदी भाषा में संविधान को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी वाला जो संविधान है उसमें पहले लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की बात करें तो वहां पर दोनों ही वर्ड्स, इंडिया और भारत, दोनों ही वर्ड्स मेंशन्ड हैं। यानी कि जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो चाहे तो इंडिया वर्ड यूज कर सकती है, चाहे तो भारत वर्ड भी यूज कर सकती है, क्योंकि दोनों में ही बताया गया। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो जनरली हम इंडिया वर्ड यूज करते हैं, और अगर हम हिंदी में बात करें तो जनरली हम भारत वर्ड यूज करते हैं। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। देख लेते हैं कि भारत वर्ड, इंडिया वर्ड आया कैसे, है ना। सबसे पहले अगर मैं भारत शब्द की बात करूं तो इसका जो रेफरेंस है ये हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है ना। महाभारत में भी भारत या भारतवर्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। मतलब बहुत ही पुराने जमाने से हम इस वर्ड को यूज कर रहे हैं। अगर हम पुराणों की बात करें, है ना, अगर हम पुराणों की बात करें तो उसमें क्या बताया गया है कि जो भारत है यह वह क्षेत्र है, ये वो एरिया है जो कि साउथ में यानी कि दक्षिण में सागर से घिरा हुआ है, और नॉर्थ में यानी उत्तर में बर्फ की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब आप जानते हैं ना, नॉर्थ में हमारे पास हिमालयस हैं और साउथ में हमारे पास इंडियन ओशन है। तो पुराणों में भारत जो है, भारत का डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है कि वो एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो कि दक्षिण में सागर से लेकर
उत्तर में हिम की पहाड़ियों के भीतर तक है ना। तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये भारत है। इसके बाद क्या हुआ, अगर हम ऋग्वेद एरा में आते हैं, ठीक है, तो ऋग्वेद में बताया गया है कि एक राजा था भरत, है ना, यू कैन ऑल्सो से भारत, बट एक राजा है भरत जिनके जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, उन्हें भारत और भरत कम्युनिटी बोला जाता है। एंड जस्ट बिकॉज हम भी उन्हीं के वंशज हैं तो हमने ये वर्ड ले लिया इंडिया के लिए, ठीक है, भारत वर्ड यहां से भी आया है। और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें कि ये केवल एक हम कह सकते हैं ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है, एक ज्योग्राफिकल यूनिट नहीं है, बट धीरे धीरे आगे जाते हुए ये एक कल्चरल यूनिट बन गया, ठीक है ना, सांस्कृतिक इकाई बन गई आगे चलते हुए। तो ये तो हमने भारत का देख लिया कि हमें महाभारत में भी रेफरेंस मिलता है, पुराणों में भी हमें भारत वर्ड देखने को मिलता है, और साथ ही साथ ऋग्वेद में भी इन सारी मतलब इन सभी जगहों में हमें पता चलता है कि जो इंडिया वाला अभी हमारा जो करंट एरिया है इसे भारत बोला जाता था, ठीक है। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं कि इंडिया जो शब्द है ये कहां से आया, तो इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो हिंदुस्तान शब्द है वो कहां से आया, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। जो इंडिया वर्ड है ये हिंदुस्तान जो वर्ड है उसी से रिलेटेड है। अब देखो हुआ क्या, जो पर्शियंस हैं यानी कि जो फारसी हैं, उन्होंने क्या किया, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया है यानी कि जो हमारा उत्तर पश्चिमी एरिया है उस पर कब्जा कर लिया था। आपने अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ा होगा, राइट। जब उन्होंने उत्तर पश्चिमी एरिया को अपने अंडर कर लिया, उनके अंडर आ गया ये एरिया, तो आपको पता है उत्तर पश्चिमी जो एरिया है वहां से इंडस नदी बहती है। अगर मैं हिंदी में कहूं तो वहां से सिंधु नदी बहती है ना। और इसी सिंधु वर्ड को फारसी में डिस्टॉर्ट करके, विकृत करके हिंदू बोला जाता है, ठीक है। तो जो हमारे पर्शियंस थे, जो फारसी लोग थे, जो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं अकेमेनिड एम्पायर की, तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने नॉर्थ वेस्ट एरिया को अपने अंडर ले लिया, उस पर कब्जा जमा लिया, तो क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट एरिया वहां से सिंधु नदी बहती है, लेकिन सिंधु का अगर हम फारसी शब्द देखें डिस्टॉर्टेड रूप में, विकृत रूप में, तो उसे हिंदू बोला जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे करके यही हिंदू जो है आगे चलकर हिंदुस्तान बन गया, बिकॉज वहां पर स्थान प्रत्यय लग गया, है ना, स्थान आयुध से स्थान सफिक्स लग गया, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि मुगल जो एरा है उसमें भी हिंदुस्तान शब्द जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना। फिर बाद में क्या हुआ, इन्हीं पर्शियंस के इन्फ्लुएंस की वजह से जो ग्रीक्स हैं, जो यूनानी हैं, उन्होंने इस वर्ड को और डिस्टॉर्ट कर दिया। अब देखो जो हिंदू वर्ड है उन्हें डिस्टॉर्ट करके उन्होंने इसे इंदू बोला, और यहीं से जो ब्रिटिशर्स है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का यूनानियों के साथ, ग्रीक्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, तो उन्होंने इसको और डिस्टॉर्ट करके और विकृत करके इंडिया बना लिया, ठीक है। और वो जो है मेजरली इसी वर्ड को यूज करते थे, और इसी को फिर हमने अडॉप्ट कर लिया था। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान फ्रेम हो रहा था, तो कौन से नाम हमने अडॉप्ट किए थे और किसे छोड़ दिया था, है ना। तो यहां तक चीजें क्लियर है, राइट, कि भारत जो वर्ड है वो हमें पुराने जमाने में देखने को मिलता है, स्टार्टिंग से ही हम उस वर्ड को यूज करते आ रहे हैं। और जब बाद की हम बात करें तो जो ग्रीक्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस होने की वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अंग्रेज हैं, वो इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, कहाँ से, बिल्कुल, जो कि कहाँ से आया है, सिंधु वर्ड से आया है, ठीक है। बिल्कुल ये लंबा सा एक प्रोसीजर था, तो जिसको जैसे मर्जी लगी उसने वो वर्ड इंडिया के लिए इस्तेमाल कर लिया, भारत के लिए इस्तेमाल कर लिया, जिसको जैसी सहूलियत लगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, है ना।
देखो, जब हमारा ना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान फ्रेम हो रहा था तो ऑब्वियसली उससे पहले बहुत सारा डिस्कशन हुआ था, बहुत सारी डिबेट हुई थी संविधान के ऊपर। तो जब संविधान का ड्राफ्ट रिलीज किया गया था उसमें क्या हुआ था, उसमें भी जो हमारा आर्टिकल 1 था, अनुच्छेद 1 था, उसमें यही लिखा गया कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ड्राफ्ट में ही स्टार्टिंग में ये लिखा गया था। यानी कि हमने इंडिया वर्ड को भी अडॉप्ट किया, हमने भारत वर्ड को भी अडॉप्ट किया, लेकिन हमने एक और वर्ड की बात करी थी, राइट, हिंदुस्तान, उसे हमने अडॉप्ट नहीं किया। एक और चीज आपको जानने की जरूरत है, वो है कि भारत को और भी नामों से पहले संबोधित किया जाता था। एक आप वर्ड देख सकते हैं, मेलुहा। मेसोपोटामिया जो एम्पायर था वो इस वर्ड को यूज करते थे। ठीक है, एक और वर्ड है जम्बू द्वीप। ठीक है, ये वर्ड भी यूज किया जाता है इंडिया के लिए। और हमने बाकी वर्ड्स तो देख ही लिए, इंडिया देख लिया, भारत देख लिया, हिंदुस्तान देख लिया। तो ये दो वर्ड्स भी इंडिया के लिए यूज किया जाता है। जो मेलुहा है वो मेसोपोटामियंस यूज करते थे, और जम्बू द्वीप, जिसके बारे में आज हमें उतना पता नहीं चल पाया कि वो एरिया एग्जैक्टली कौन सा है, बट ये भी भारत के लिए, इंडिया के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, अब देखो, जब ये डिबेट्स एंड डिस्कशंस के लिए ये ड्राफ्ट रिलीज किया गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा संविधान का, तो तब क्या हुआ, बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो हम कह सकते हैं कि बट गई। ठीक है, किसी ने बोला कि हमें भारत वर्ड यूज करना चाहिए और किसी ने बोला कि हमें इंडिया वर्ड के साथ ही जाना चाहिए। देखो हुआ क्या, अब हमने पूरा देखा कि जो इंडिया शब्द है वो कहां से आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, राइट। जो ब्रिटिशर्स थे वो इस वर्ड को ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनका ये कहना था, जो कि इसको रिजेक्ट कर रहे थे, कि ये जो इंडिया शब्द है ये हमारे कॉलोनियल पास्ट को दिखाता है ना, ये हमारी अधीनता को दिखाता है। ये बिल्कुल, अगर हम भारत शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने भी यूज किया था, तो ये हमारे अंदर एक गर्व पैदा करता है ना, हमारे अंदर नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म की फीलिंग को पैदा करता है। लेकिन वही अगर हम इंडिया वर्ड की बात करें तो जो इंडिया वर्ड है वो हमारे कॉलोनियल पास्ट को शो करता है। तो हमें इस वर्ड को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि हमने बोथ इंडिया एंड भारत वर्ड को एडॉप्ट किया। ठीक है, हमने दोनों वर्ड्स यूज किए। तो आज भी ये दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में 2016 और 2020 में पिटीशन फाइल की गई थी। दिल्ली के एक इंडिविजुअल ने ये पिटीशन फाइल की थी कि हमें ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से जो इंडिया शब्द है ये हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैंने रीजंस आपको बताया ना, राइट, कि जो इंडिया है वो कॉलोनियल पास्ट को दर्शाता है, एंड जो भारत वर्ड है ये हमारे अंदर नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म की फीलिंग को अवेक करता है ना। प्लस इससे हम ज्यादा अच्छे से रिलेट करते हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने भी इस वर्ड को यूज किया हुआ है। ओके, इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, जैसा मैंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी डिवाइडेड थी, उन्होंने भी इस वर्ड को, कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने इस वर्ड को रिजेक्ट किया था। ठीक है, ये पिटीशन उन्होंने फाइल की। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के 2020 जजमेंट की, जब सीजेआई जो हमारे सीजेआई थे उन्होंने क्या बोला कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तो पहले से ही वर्ड मेंशन्ड है कि इंडिया भी हम यूज कर सकते हैं, भारत भी यूज कर सकते हैं। तो अगर इंडिया शब्द आपको रिमूव करवाना है तो वो हमारे हाथ में नहीं है। आप उसका जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, आप चाहे तो इंडिया यूज करें, चाहे तो भारत यूज करें। ठीक है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, जिसे जो शब्द अच्छा लगता है आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंडिया वर्ड रिमूव कर दिया जाए तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ये अथॉरिटी है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई डायरेक्शन इशू नहीं कर सकती, ये उनके एरिया से बाहर है। ठीक है, अब
हम ये देख लेते हैं कि मान लो इन केस कभी इंडिया रिमूव करना भी पड़ जाए ये वर्ड, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें एक संशोधन लाने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की जरूरत है, राइट? इसके रिगार्डिंग लीगल एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, किसको? इंडिया वर्ड को रिमूव करने के लिए, तो हम किसके अंडर करेंगे? आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के अंडर। इसके अंदर क्या होगा? आपको एक तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, प्लस जो स्टेट्स हैं 50% से ज्यादा स्टेट्स की सहमति भी चाहिए होगी। लेकिन तो अगर हम एंड की बात करें, समरी की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो भी ये मेंशन करता है कि आप इंडिया चाहे भारत, चाहे जो भी बोलो, जो आपको अच्छा लगे आप वो बोल सकते हो। आप इंडिया बोलो, आप भारत बोलो, ये आप किसी भी नाम से हमारे देश को कंसीडर, देश को संबोधित कर सकते हैं, ठीक है? दोनों ही परमिसिबल है। ओके, तो ये हमारा जो है पूरा डिस्कशन था, जिसमें हमने देखा कि भारत वर्ड कहाँ से आया, इंडिया वर्ड कहाँ से आया, कॉन्स्टिट्यूशन इसके रिगार्डिंग क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इसके रिगार्डिंग क्या बोलते हैं, एंड इन केस अगर हमें कोई अमेंडमेंट्स करने हैं तो फिर हमें आर्टिकल 368 यूज करना पड़ेगा। ओके।